आप सबों को जय मसीह प्रियो। सुंदर सुबह की अवसर फिर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। देश विदेश से प्रार्थना में जुड़ने वाले तमाम भाई बहनों को स्वागत करना चाहता हूं। प्रभु इन दिनों में बढ़ा रहा है। परमेश्वर इन दिनों में हमें शक्ति प्रदान कर रहा है। इन दिनों में इस परमेश्वर के चरणों में लगातार बैठने वालों के जीवन में एक नई ताजगी परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है। आपका जीवन सेम नहीं रहना है। परमेश्वर उसको चेंज करना चाहता है, उसको बदलना चाहता है। प्रभु चाहता है आपका जीवन श्रेष्ठ बने। इन दिनों में विपत्ति आएगा, मुश्किलें आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश है। मसीह लोग सावधान होना। हम जानना जरूरी है, इस संसार में क्लेश आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन वचन के तहत ढाढ़स बांधो। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीता। प्रेज़ लॉर्ड। आपकी समस्या हमेशा टिकेगा नहीं। आपका जीवन नरक समान हमेशा होगा नहीं। आपके जीवन में दुख वेदना हमेशा रहेगा नहीं। प्रियो से पार कर कर हमें आगे बढ़ना है। परीक्षा आएगी तो हमें डरना नहीं। परीक्षा हिम्मत के साथ हमें प्रेज़ लॉर्ड उसको पार करते हुए, हौसलों को बुलंद करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। क्योंकि जीवन कभी थमता नहीं है, जीवन रुकता नहीं है। जीवन आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने आपको हिम्मत, ताकत याव दिया। इन दिनों में शत्रु आपके जीवन की यात्रा में अनेक बार आपको रोकने की कोशिश करेगा। आपका जीवन को थमाने के लिए अनेक षड्यंत्र लेके आएगा। अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में लेके आएगा, जिसका कारण से आपका मन ठप हो जाएगा, आपके विचार शक्ति खत्म हो जाएगा, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, गलत कामों में आपकी चिंता बढ़ते जाएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। प्रियो, मसीह जीवन में क्लेश आएगा, संकट आएगा, लेकिन हम प्रभु को छोड़ना नहीं। परमेश्वर जीवित परमेश्वर को छोड़ना नहीं। इन दिनों में प्रभु के साथ रहने वाले के जीवन में आशीष आता है। हम जरा विचार करना, बच्चों की लाइफ में कितना बड़ा टेंशन आता है, पढ़ाई में, लिखाई में। हालेलुया। हो सकता है कई बच्चे फेल हो जाते हैं, कई बच्चे अच्छा मार्क प्राप्त नहीं कर पाते। क्या वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं? मैं कमजोर हूं, मेरा बुद्धि नहीं चल रहा है, मैं मेरे माता पिता को छोड़ दूंगा। ऐसा कोई नहीं विचार करता है। ऐसा है तो हम स्वर्गीय पिता को कैसे हम भूल सकते हैं? उसके मार्गों को कैसे छोड़ सकते हैं? उसके वचनों पर कैसे मान नहीं लगा सकते? इन दिनों में शत्रु आपके जीवन में अनेक प्रलोभन देकर आपको रास्ता भटकाने की कोशिश करेगा। प्रभु से प्रार्थना करो। आपकी पिता आपका सुनता नहीं। आपका पिता जो स्वर्ग में आपको उत्तर नहीं देगा। आपकी प्रार्थना में दम नहीं है। परमेश्वर आपसे घृणा करता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आशीष परमेश्वर देना नहीं चाहता है। यही शत्रु के शब्द आपके कानों में गूंजेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर बच्चे परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको लहू से खरीदा है। ऐसा तो प्रभु नहीं चाहेगा आप नष्ट हो जाए, आप इस संसार में बर्बाद हो जाए, आप दुनियादारी जीवन जिए, आप दुनिया के साथ मेल मिलाप करें। ये परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं करता इसमें। इन दिनों में प्रभु चाहता है वो मार्ग छोड़कर आप परमेश्वर के सानिध्य में आए। वो गलत मार्ग छोड़कर, परमेश्वर जो गलत संगति आपने अपना है, गलत सोबत आपके जीवन में अपना है, उसे छोड़कर परमेश्वर के रास्ते में विश्वास योग्य चलेंगे तो प्रभु आपको कभी अनादर नहीं करेगा। अपने भक्तों को परमेश्वर कभी अनादर नहीं करेगा। वो अपने भक्तों की हर एक लालसाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। इन दिनों में मसीह जीवन एक उतार चढ़ाव का जीवन है। कई बार संकट जीवन में आता है, परीक्षा आती रहेगा, लेकिन परीक्षा को पार करने वाला विजय कहलाया जाता है। इन दिनों में हम विजय बनने की कोशिश करें। इन दिनों में हमारे शक्ति को बढ़ाई। इन दिनों में परमेश्वर के साथ सामर्थ को बढ़ाई। समस्या से कहना, मेरा परमेश्वर महान है, बड़ा है, मुझे कभी हारने नहीं देगा।
मुझे जमीन दस्त होने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर सदैव मेरे साथ रहेगा, इसलिए मैं कभी घबराऊंगा नहीं। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रभु मेरे साथ लगातार हमेशा मुझे दाहिने हाथ पकड़कर उठाने वाला परमेश्वर। वचन कहता है धर्मी जन 6 विपत्ति वरन 7वें विपत्ति भी उसके जीवन में आएगा, परमेश्वर उसे गिरने नहीं देगा। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में आपका विश्वास कितना मजबूत है, आप कितना परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने कितना सरेंडर करते हैं, ये प्रश्न अपने जीवन से पूछना है। प्रभु इन दिनों में आपके जीवन में बड़े कार्य करने के लिए प्रार्थना सहित परमेश्वर के संधि में लगातार बैठे रहिए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 5 क्रम। प्रेज़ लॉर्ड। Psalm 103 वर्स 5। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी लालसा अनेक है, आपके जीवन में ख्वाहिश अनेक है, आपके जीवन में बड़े बड़े सपने हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आप जो सोचते हैं उस प्रकार यदि जाना है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। प्रभु से मांगकर प्राप्त करना है। हमारी बुद्धि, हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा ताकत, हमारा ब्यूटी, प्रेज़ लॉर्ड, हमारा बुद्धि की शक्ति उपयोग करके हमारी जीवन की प्रेज़ लॉर्ड अनेक बातों को हासिल करने के लिए कोशिश करने वालों से मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में फेलियर के सिवाय कुछ नहीं आएगा। आप अपने पर डिपेंड करते हैं। आशीष देने वाला परमेश्वर। मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन फल परमेश्वर देता है। आशीष परमेश्वर की ओर आता है। प्रभु चाहे तो परमेश्वर आपको टिका के रखेगा, यदि प्रभु नहीं चाहे तो परमेश्वर किसी को उखाड़ कर भी फेंकता। प्रेज़ द लॉर्ड। वही तो वचन कहता है, वो उत्तम पदार्थों से आपकी लालसा को तृप्त करता है। आज अनेक लोगों का जीवन में वो उत्तम पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ है, उससे वंचित रह गए। लगातार समस्या के बीच में घिरे हुए प्रार्थना लगातार कर रहे, परमेश्वर मेरी दुहाई सुन, मेरे जीवन में श्रेष्ठ पदवी में मैं बढ़ना चाहता हूं, उन्नत स्थानों में जाना चाहता हूं, अनेक पदवी मेरे जीवन में हासिल करना चाहता हूं, मैं अपने नाम को कमाना चाहता हूं, मेरा बिजनेस बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरा नौकरी में प्रमोशन मिलने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, तनख्वाह अच्छा मिलने के लिए, तनख्वाह में बढ़ोतरी होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। ये सारा विषय प्रभु के संधि में रखकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन आगे कहता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाय नहीं होती जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं परमेश्वर ने वचन में उकाब को ही क्यों मसीह लोगों के साथ जोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उकाब के जीवन में ऐसी परिस्थिति आता है जिसके कारण से उसका पंख की ताकत कम हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका क्वालिटी कम हो जाता है। जब उसे समझ आता है अब मेरा पीरियड खत्म हुआ, अब मुझे किसी जगह पर बैठकर ये पेनफुल सिचुएशन से जाना पड़ेगा ताकि ये सारे पंख बिखर जाए। वो तब तक इंतजार करता है, तब तक उसके जीवन में नया पंखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उड़ने की कभी कोशिश नहीं करेगा। वो जानता है ये सिचुएशन मेरा पेनफुल है, ये पेनफुल सिचुएशन से यदि मैं जीवन में गुजरूंगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रकृति का नियम का यदि मैं विरोध जाना चाहूंगा, मैं ऊंचाई की ओर नहीं उड़ूंगा, बल्कि उड़ते उड़ते रास्ते में गिर जाएगा, मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा। ये मसीह लोगों के लिए एक संदेश है। आपके जीवन में भी ऐसा स्लैक पीरियड आने के समय पर हम परमेश्वर को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं, समस्या को कोसते हैं और सवाल पूछते हैं, मेरे जीवन में प्रश्न क्यों आया। उकाब कभी पूछा नहीं। वो जानता है सीजन आएगा, बदलेगा, लेकिन मसीह लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। वो पेनफुल सिचुएशन जब आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर के संधि में प्रार्थना सहित बैठे, प्रभु आपकी लालसा को पूरे करने जा रहा है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करने जा रहा है। इन दिनों में वो पेनफुल सिचुएशन से जब आप गुजर रहे हैं, प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना कर एक नया बल को प्राप्त करिए, एक नया ताजगी को प्राप्त करिए। वो उकाब जब उसके नए पंख आ जाते हैं, आसमानों को चीर कर उससे भी तेजी से वो उड़ता है। उसी प्रकार मसीह लोग भी प्रेज़ द लॉर्ड ऊंचाई की ओर उड़ना चाहता है।
वही आपका पिता स्वर्ग में बैठा है, वो वही चाहता है। लेकिन जो पेनफुल सिचुएशन में यदि आप परमेश्वर के सन्निधि में नहीं बैठोगे, आप जो प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं करोगे, आपकी लालसाएं पूरी नहीं होगी, आपकी इच्छा पूरी कभी नहीं होगी। इस दिन में परमेश्वर के चरणों में जिस प्रकार वो खाप बैठता है, उस प्रकार आप भी बैठकर सरेंडर कर प्रार्थना करिए। परमेश्वर के नया बल, एक नया ताकत ये पेनफुल सिचुएशन को छोड़कर आगे आपको देने जा रहा है। विश्वास करिए, अद्भुत पराक्रमी काम आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। प्रभु के साथ जुड़े रहिए, प्रभु के साथ अड़े रहिए, परमेश्वर के साथ खड़े रहिए। परमेश्वर अद्भुत कार्य को आपके जीवन में करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। तूने सिखाया जिस प्रकार आपके जीवन में दुख का समय आता है, उसी प्रकार मसीह लोगों के जीवन में भी आएगा। लेकिन डरना नहीं, प्रभु के चरणों में बैठने वाले एक नया बल प्राप्त कर एक नया शक्ति प्राप्त कर फिर से आत्मिक जीवन में बड़ी ऊंची उड़ानों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने आज हमें संदेश दिया। ये संदेश हमारे जीवन में लागू होने पाए। इंद्रिय से पेनफुल सिचुएशन में हम घबराना नहीं, हम मायूस नहीं, हम डरना नहीं। प्रभु के सन्निधि में बैठकर प्रार्थना कर आलोचना प्राप्त करने वालों के जीवन में अद्भुत पराक्रमी काम परमेश्वर करने जा रहा है। इंद्रियों में पराक्रमी काम हर एक व्यक्ति के जीवन में होने पाए, हर एक लोगों के जीवन में होने पाए। इंद्रियों में निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए। धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थना सुना, विनंती को सुना। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इंद्रियों में वचन के साथ आगे बढ़िए, आपका जीवन उन्नत स्थान में पहुंचेगा। प्रभु ने प्रॉमिस किया है, आज का प्रॉमिस वचन आपके जीवन में फल लाने पाए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।